नेटवर्क आपका बताइए, नेटवर्क से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा जगह होता है और बातें। The Indian government also is very interested in our electrohomeopathy bill is under consideration in parliament also. So I hope आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग अपने रिजल्ट के टेस्टिमोनियल सेव करके रखिए। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सपोर्ट भी करें जैसा होगा, और आपके डायरेक्टर अल्ताफ साहब की जो मेहनत है वो काबिल कबूल है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता जो अपनी ज़बान में उसको एक किताब मुहैया कराए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका। हर कोई दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए फिर एक रिक्वायरमेंट, ब्रेन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है। अपनी मादरी ज़बान में समझने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जितना। मैं डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़, चेयरमैन फाउंडर काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आज डॉक्टर काउंट सीजर मिटी का बर्थडे तो 11 जनवरी को था। उन्हीं के मौके पर आज डॉक्टर मिटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के एनुअल डे के मौके पर हमने डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ उमर और डॉक्टर मोहम्मद नजफ़ उमर ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फ़रोग़ के लिए अभी तक पूरे तेलंगाना स्टेट में और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी इतनी अच्छी और जामे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे उर्दू में कोई किताब नहीं थी। हाँ, हिंदुस्तान के कई रीजनल लैंग्वेजेस में इसका अच्छा लिटरेचर मौजूद है, बहुत ही अच्छा लिटरेचर मौजूद है। वैसे ही खातर खा लिटरेचर जैसा एक डॉक्टर के लिए होना चाहिए, जैसा और ज़बानों में मौजूद है, उस बुनियाद पर उस लेवल का लिटरेचर उर्दू में अभी तक कहीं मौजूद हमारी नज़र से नहीं गुजरा था। तो डॉक्टर अल्ताफ़ उमर और डॉक्टर नजफ़ उमर और मैंने एक काविश की, कोशिश की उर्दू दान डॉक्टर्स के लिए, ऐसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है। तो मादरी ज़बान में जब किसी चीज़ के बारे में हम मादरी ज़बान में मालूमात हासिल करते हैं, जानकारी, तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसी ज़रूरत को नज़र में रखते हुए मैंने और डॉक्टर नजफ़ उमर ने एक किताब तरतीब दी है जिसका नाम है जदीद मेडिकल साइंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। ये एक इतनी जामे और मजबूत किताब है कि इस किताब के पढ़ने, इस मुताले से अगर कोई एक आम उर्दूदा आदमी जो तिब से ताल्लुक़ नहीं रखता हो, अगर वो भी इस किताब का मुताला करे तो इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक नायाब, एक अनमोल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बहुत ही कारामद है ऐसे अमराज में जिसका और दूसरी पेटी में ये डॉक्टर्स कहते हैं इसमें जिसका कोई इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके इलाज से ऐसे लाइलाज मर्ज़ का इलाज हो चुका है जिसके टेस्टिमोनियल्स हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स के पास मौजूद है, जो लाइलाज करार दिए जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब इलाज हुआ है। और हम हुकूमत से मुतालिया करते हैं कि इसकी एफिकेंसी को देखते हुए हुकूमत जल्द से जल्द हमारी इस सिस्टम को तस्लीम करे और जो पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को एक सही प्लेटफॉर्म अता करें। शुक्रिया। को करने के लिए इंटरमीडिएट अगर कोई तलबा कामयाब है, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ किसी भी मीडियम का से ताल्लुक़ रखता हो, वो डॉक्टर मिटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉलेज से अपना कोर्स मुकम्मल कर सकता है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन खिदमत खल्क़, अल्लाह जिसको पसंद करता है वो खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ हो सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन तरीक़े इलाज से, जो बहुत आसान ज़बान में आसान इलाज और बेहतरीन इलाज है और ये हर किसी के समझ में है, बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। कोर्स कितने साल का है? ये 4.5 अभी 4 साल का कोर्स है। ये 4 साल मुकम्मल होने के बाद आप कोर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर अलहदा से कुछ बुक्स वगैरह है क्या? हाँ, इसमें अलहदा से बहुत सारे बुक्स हैं मगर रीजनल लैंग्वेजेस में है। उर्दू में बहुत कम, बल्कि नया के बराबर थी। हमने जो किताब अभी लिखकर जो पेश की है वो बहुत ही जामे किताब है, बहुत ही अहम किताब है और जिसमें बहुत अच्छे मालूमात है। यही एक किताब नहीं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आने वाले और 10 किताबें हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने वाले हैं जो कि मुकम्मल तरीक़े इलाज को हम उर्दू ज़बान में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रो पहले से होम्योपैथी है ऑलरेडी और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि और सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती है, जैसा एलोपैथी है, यूनानी है, जिसमें इस तरह से जिनका फ़र्क होता है, उसी तरह इसमें भी सिस्टम ऑफ इसमें भी बहुत सारा फ़र्क है। इसमें इसकी फार्मेसी अलग है, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फार्मेसी अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फार्मेसी अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें दवाएँ तैयार करने का तरीका अलग है, उनके दवाएँ तैयार करने का तरीका बिल्कुल जुदा है। अच्छा, इससे कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट वगैरह कुछ?
इसकी बहुत अच्छी खूबी है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये दवाएं बहुत ही तेज़ असर रखती हैं, क्योंकि ये दवा का एक ड्रॉप 1,60,000 टाइम डाइल्यूट होने के बाद ये दवा जब तैयार होती है तो इन्हें किसी भी झाड़ की तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी जो कलर और उसकी खुशबू, उसकी कलर, उसका रंग सब छोड़कर सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टी बाकी रह जाती है। इस तरीके के इलाज की जो दवाएं अद्वियात होती हैं जो बहुत ही ज़ोर असर होती हैं, इसमें ऐसे झाड़ों का, ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त धूप में रह के अपनी बरक़ी तवन्नाई हासिल करते रहते हैं। वही तवन्नाई जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही तेज़ असर है इसमें। कितनी दवाएं अब तक इसमें बनी हैं? इसमें टोटल जुमला 114 प्लांट्स का इस्तेमाल होता है। 114 प्लांट से 38 ऐसे 60 मेडिसिन तैयार होती है, मगर जिसमें 38 मेडिसिन को हम ओरिजिनल मेडिसिन इसको 38 मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ऐसे कोई पेशेंट है जिनको जो है आप इलाज करें? ऐसे हमारे पास कैंसर है मिसाल के तौर पे, ऐसे हमारे पास 100 टेस्टिमोनियल्स है जिसमें कैंसर, HIV और थायराइड के बहुत सारे केसेस हमेशा के लिए क्यूर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके इलाज से। गवर्नमेंट से इसको आप रिकग्नाइज क्यों नहीं करें अब तक? हाँ, सारे हिंदुस्तान में इसकी कोशिश चल रही है। गवर्नमेंट प्रपोजल्स मंगाई थी, 27 प्रपोजल अभी तक पहुंच चुके हैं। अभी बहुत जल्दी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट लेगी